खुद अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं। ये वो फाइटर हैं जो बमों की बरसात करते हैं। अमेरिका अपने फाइटर दिखा रहा है तो ईरान अपनी मिसाइल दिखा रहा है कि उसके पास अभी वो मिसाइलें हैं जिनसे वो हमला कर सकता है और भीषण अटैक कर सकता है। ईरान कह रहा है अगर हमारे पावर सेंटर्स पर अटैक हुआ तो हमारे हमलों की सीमाएं नहीं रहेंगी, फिर हम कहीं भी हमला करेंगे। ईरान की मिसाइल सिटी में मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और हथियारों का बड़ा जखीरा यहां मौजूद है। और ट्रंप के बयानों के बाद देखिए क्या किया है। ट्रंप की तस्वीर हिटलर से मिला दी है ईरान ने। हिटलर वाली मूछें लगाकर ट्रंप को के फेस को मिसाइल पर चिपकाकर और फिर दागी मिसाइल। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. सबसे बड़ी धमकी के बाद क्या ट्रंप सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या वो सच में ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे? ट्रंप ने आज रात ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है तो पूरी दुनिया और ईरान में हड़कंप मचा है। हर जगह यही बात हो रही है कि ट्रंप इस बार कौन से हथियार चलाएंगे और कैसे ईरान पर कहर बरपाएंगे। ट्रंप ने बर्बाद करने का ट्रेलर भी दिखा दिया है। ईरान के पुल और ऑयल सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन ईरान तब भी झुकने को तैयार नहीं। वो भी ट्रंप और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अब सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर ही फायर होगा। और देखिए, रात से पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने टोमाहोक मिसाइल दाग दी है। बहुत खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका खुद बहुत मुश्किल से तैयार करता है। और ऐसे ही यूएस अटैक खार्क पर हुआ है। खार्क जहां सबसे ज्यादा तेल ईरान का है, 90% तेल ईरान का इस खार्क पर है। उस पर अमेरिका ने दावा है लगभग 50 हमले किए। और देखिए जरा ये खार्क कहां है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से तेल आता जाता है, जो रास्ता रोक रखा है। ईरान से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर खार्क द्वीप है। इसी खार्क द्वीप पर ईरान ने अपने सबसे बड़ा तेल का अड्डा बनाया हुआ है। यहीं पर अमेरिका ने 50 हमले किए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाऊं कि खार्क द्वीप दिखता कैसा है। जो ईरान के लिए उसकी लाइफलाइन है, उसका सब कुछ है। ये द्वीप, सारा पैसा, सारी संपत्ति यही द्वीप है। ये आप देख रहे हैं, ये है खार्क द्वीप, वैसा दिखता है। और इसी पर अमेरिका ने हमला किया है और इसी पर और बड़े अटैक भी हो सकते हैं। चारों तरफ समंदर के बीचों बीच ये द्वीप, इस पर अमेरिका हमला करके कब्जा भी कर सकता है। ट्रंप की नजरें इस पर दशकों से रही हैं। देखिए जरा खार्क द्वीप पर कैसे अटैक होगा। ये आप देख रहे हैं, ये है खार्क द्वीप। और अमेरिका क्या इस पर अपनी सेना भेजेगा? क्योंकि आपने देखा इस्फहान में जब पायलट को उड़ा कर ले गए, वो भी एक अटैक था। घुसकर कैसे मिलिट्री ने अटैक किया, खार्क द्वीप पर अटैक करके क्या कब्जा किया जा सकता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने अब ईरान के सबसे अहम तेल भंडार को निशाना बनाया। ईरान के खार्क आइलैंड पर भीषण बमबारी की है। अमेरिकी हमलों से पूरा खार्क धुएं और धमाकों से दहल उठा है। खबर है कि अमेरिका ने खार्क में 50 सैन्य टारगेट पर हमला किया है। इसे डेडलाइन से पहले ट्रंप का वार्निंग अटैक माना जा रहा है।
तो क्या सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रंप खार्क पर कब्जा कर लेंगे? ट्रंप ने कई बार कहा है और उन्होंने कहा मुझे ईरान का तेल पसंद है और खार्क आइलैंड तेल और रणनीतिक तौर पर ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। ईरान करीब 90% तेल इसी खार्क आइलैंड पर रखता है। यही तेल और गैस है ईरान का। खबर है कि यहां अभी करीब 2 करोड़ बैरल तेल स्टोर है और रोज 70 लाख बैरल तेल यहां से लोड हो सकता है। खार्क आइलैंड हॉर्मूज स्ट्रेट से भी काफी करीब में है। मतलब खार्क पर अगर अमेरिका का कब्जा हो गया तो उसके लिए हॉर्मूज खुलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे अमेरिका ने अभी खार्क पर हवाई हमले कर नुकसान पहुंचाया। सिर्फ खार्क पर पूरा कब्जा करने के लिए एक ग्राउंड ऑपरेशन, जमीन पर ट्रंप को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। यह बात ईरान की सेना पहले से जानती है, इसलिए कड़ी तैयारी ईरान ने की है। खार्क के पास ईरान ने भारी सैन्य तैनाती की है। यहां मिसाइल भंडार भी है। इस द्वीप पर ईरान ने यहां चारों तरफ खुफिया माइंस बिछाई हुई है, यानी ईरान अमेरिकी सैनिक और उनकी कोशिश को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस्फहान में पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने जो ऑपरेशन चलाया है उसे ईरान में जमीनी ऑपरेशन का ट्रेलर भी माना जा रहा है। एक पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों विमान और कमांडो उतार दिए गए, तो खार्क पर कब्जा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आइए अब आपको सुनाऊं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा बार बार कर रहे हैं। सुनिए। They have a period of ये एक नाजुक दौर है। उन्होंने 7 दिन का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया। उनके पास कल तक का समय है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे बहुत से लोग प्रभावित हैं। हम उन्हें कल सुबह तक का समय दे रहे हैं। उसके बाद उनके पास ना तो पुल होंगे ना ही बिजली संयंत्र। बिल्कुल पाषाण युग जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हम उनसे निपट रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन देखना होगा और आपको भी समझना होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं। मैं यहाँ 1 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ईरान के सामने खड़ा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। because it affects them also. ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम वैसी चुनौतियों का सामना 48 घंटों से नहीं बल्कि 48 सालों से कर रहे हैं। हम पाषाण युग में भी सभ्यता और गरिमा की बात करते थे। शक्ति और सत्ता के अहंकार के सामने हम मजबूती के साथ खड़े हैं। अपनी जड़ों और मर्यादा को याद रखना हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने खार्क द्वीप पर अटैक किया तो इजराइल ने देखिए ईरान में ब्रिज पर अटैक किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है ब्रिज जिस पर अटैक किया गया है। पुल भी टारगेट पर है। ये एक रेलवे ब्रिज है और ये रेलवे ब्रिज केशम में है। केशम आपको बताऊं, जहां खार्क द्वीप है, जहां हॉर्मूज है, वहीं पर है केशम। और केशम पर भी अमेरिका की नजरें रही हैं, इजराइल की नजरें रही हैं हॉर्मूज खुलवाने के लिए। वहां पर एक रेलवे ब्रिज पर अटैक हुआ और उस केशम पर हमले के बाद देखिए जरा, एक शख्स घायल हो गया है। घायल शख्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया है। ये ईरान की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद न सिर्फ एक जगह, एक और ब्रिज पर अटैक किया और पूरा ब्रिज तबाह कर दिया है इजरायली हमले में। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दूसरा ब्रिज है जो बीच से आपको नजर आ रहा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान में 3800 करोड़ का एक ब्रिज उड़ा चुके हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था। अब यही टारगेट है इजराइल और अमेरिका के। तो टारगेट शुरू हो चुके हैं इजराइल की। ईरान के लोगों को ट्रेन में ना सफर करने की वार्निंग है। अगले 12 घंटे तक लोगों से रेल की पटरियों से दूर रहने को कहा गया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। इजरायली सेना के मुताबिक ट्रेनों से हथियारों की आवाजाही हो रही है। ईरानी सेना ट्रेन का इस्तेमाल सैन्य अभियान के लिए कर रही है। इजराइल
अब उन सभी संस्थानों को टारगेट कर रहा है जिससे ईरान की सेना को किसी तरह की मदद मिलती है। तबरीज, काशान और जंजान जैसे शहरों में हमले शुरू हो चुके हैं। यहां रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। रेल सिस्टम और पर निशाना बनाने से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में इजराइल की इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि पहले भी इस तरह की चेतावनी हमलों में बदल चुकी है और इजराइल की चेतावनी के बाद मशहद ट्रेन सर्विस फिलहाल रोक दी गई है। यहां अगली सूचना तक ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी वरना हालात और खराब हो सकते हैं। यात्रियों को सड़क से यात्रा करने का सुझाव दिया गया है। ट्रांस ईरानी रेलवे जो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ईरान का रेल नेटवर्क व्यापक और आरामदायक माना जाता है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में ट्रेन में यात्रा करते हैं। ईरान का कई देशों के साथ रेल संपर्क भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ईरान में फिलहाल रेल रोक दी गई है, ट्रेन रोक दी गई है। सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हम ईरानी शासन के आतंकियों को लगातार खत्म कर रहे हैं। अब हम ये और ज्यादा ताकत के साथ करने जा रहे हैं। कल हमने ईरान में यातायात सुविधा के साथ उनके कई हेलीकॉप्टर पर हमला किया। आज हमने ईरान की रेल पटरियों और ब्रिज पर हमला किया है जो ईरान की सेना इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इस बीच ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कह दी जो शायद ही आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी बात की हो। ट्रंप कह रहे हैं वो पूरे ईरान को तबाह करने जा रहे हैं। ट्रंप ने देखिए ट्वीट किया और ऊपर लिखा है अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी आज पूरी ईरानी सभ्यता मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बड़ी बात ट्रंप कह रहे हैं और कभी उन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की बात के मायने क्या है? बड़ी बात यह है आखिर कौन सा और कैसा अटैक करने जा रहा है अमेरिका। ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी। आज रात इतिहास के बड़े पलों में से एक होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ट्रंप ने कहा वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा और क्रांतिकारी होगा। आज इतिहास की अहम रातों में से एक है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। 47 साल के भ्रष्ट शासन का आज खात्मा हो जाएगा। अब नए और कम कट्टर लोग सत्ता में आएंगे। ट्रंप ने कहा ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा आज की रात ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वो आज रात तक सही फैसला ले लेंगे। युद्ध का समापन ईरान पर निर्भर है। रात 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार करेगा अमेरिका। ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने कहा, ईरान के विदेश मंत्रालय ने समझौते की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान ने युद्ध के स्थायी अंत की मांग की है। अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव का ईरान ने समर्थन नहीं किया और अमेरिकी धमकी पर ईरान ने चेतावनी दी। ईरान का हमला अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। ईरान अब अमेरिका के दोस्तों पर दुगनी ताकत से हमला करेगा जिससे इस इलाके के तेल और गैस संसाधन खत्म हो जाएं। बड़ी बात यह है कि अगर ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करते हैं तो ईरान बदले में आसपास के जितने अरब देश हैं जो ट्रंप के करीबी और अमेरिका के दोस्त कहलाते हैं उन पर भीषण हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई में। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Rescue that's very historic. It'll go down. हमने एक आदमी के लिए 200 आदमी वहाँ पे भेजे। ये कुछ ऐसा ही है जिसे आम तौर पर उतना करने की कोशिश नहीं की जाती जितनी आप करना चाहते हैं। ये रेस्क्यू बहुत ही ऐतिहासिक था। एक पूरे देश पर एक रात में कब्जा किया जा सकता है। वो एक रात कल भी हो सकती है। Nobody's ever seen before. मगर मुझे लगता नहीं कि कोई अमेरिका ऐसा कभी भी कार्रवाई करेगा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। वो इसकी वजह यह है कि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी जगह न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस ओनली। काफी भयानक नजर आ रही है क्योंकि अगर 8 बजे ट्यूसडे जो टाइम है अमेरिका का उसके से पहले स्टेट ऑफ हार्मुज नहीं खोला जाता, कोई बातचीत नहीं होती, तो अमेरिका और इजराइल जो है वो इनके पावर प्लांट्स के जो ईरान के प्लस ब्रिजेज, उधर ईरान ने ब्रिज इनके सामने पावर प्लांट्स में ह्यूमन शील्ड बना दी है। और यही नहीं, फिर ईरान स्ट्राइक बैक करेगा ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं उनके जो भी पावर प्लांट्स हैं प्लस उनके एनर्जी सेक्टर प्लस डीसैलिनेशन प्लांट, उनको भी वो नष्ट कर देगा। तो ट्रंप क्या करने वाले हैं?
चारों तरफ बड़ी अटकलें और कयास हैं, और भयंकर और खतरनाक इसलिए क्योंकि डूम्सडे प्लेन निकल आया है। ये तब निकलता है जब परमाणु हमला होता है, ये तब निकलता है जब बड़े अटैक की तैयारी में अमेरिका होता है। याद होगा ये इससे पहले तब निकला था जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया था, और अब दोबारा निकला है। आइए आपको बताऊं, आपने देखा डूम्सडे, ये है डूम्सडे, लंबा चौड़ा लहीम शहीम। ट्रंप के अल्टीमेटम देते ही अमेरिका में ये डूम्सडे प्लेन उड़ने लगा। अमेरिका के आसमान में डूम्सडे दिखा तो ईरान तक चर्चा होने लगी। अमेरिका का बोइंग E-4B यानी डूम्सडे विमान इमरजेंसी के लिए बना है। आपातकाल या परमाणु युद्ध जैसे हालात में डूम्सडे प्लेन उतरता है। मतलब जब अमेरिका किसी पर बहुत खतरनाक हमले करता है और जवाब में राष्ट्रपति या टॉप कमांडर पर हमले का खतरा होता है, तब यह फ्लाइंग पेंटागन यानी डूम्सडे विमान एक्शन में उतरता है, और इस पर परमाणु बम से निकले रेडिएशन का असर नहीं होता है। मिसाइल और साइबर हमले से बचने में भी सक्षम होता है। हवा में इसमें ईंधन भर सकता है, बिना रुके कई दिन तक उड़ सकता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ तक बैठ सकते हैं। मतलब यह हमले या खतरे के वक्त कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्लेन के आगे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम है और पीछे ब्रीफिंग रूम और संचार कंट्रोल पैनल, और इसके पीछे होता है रेस्ट एरिया यानी जहां आराम कर सकते हैं ट्रंप जाकर। अब यह है B-2 बॉम्बर। ट्रंप की डेडलाइन के बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की तस्वीरें भी जारी की। अमेरिका ने ईरान पर सबसे पहले B-2 बॉम्बर से हमला किया था। खमनेई और उनके परिवार पर B-2 बॉम्बर से ही हमला किया गया। B-2 दुनिया का सबसे महंगा और चुपके से हमला करने वाला बॉम्बर माना जाता है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत है 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह रात में बिना आवाज के उड़ता है और सटीक बम गिराता है। सिर्फ B-2 बम वर्षक विमान से बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है, जो बंकर या बुलेट प्रूफ सुरंग तक को उड़ाने की क्षमता रखता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे यह 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी यह दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है और लंबी दूरी तय कर सकता है। सुनिए जरा तो क्या बड़ा होने वाला है। आसमान में चारों तरफ खतरनाक फाइटर, समंदर में जंगी बेड़े। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री। आज इस अभियान के पहले दिन के बाद से सबसे अधिक हमले होंगे। कल तो आज से भी अधिक हमले होंगे और फिर ईरान के पास एक विकल्प होगा। सोच समझकर चुनाव करें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कोई ढिलाई नहीं बरतते। तेहरान से देख रहे हमारे दुश्मनों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है। चेतावनी अमेरिका लगातार दे रहा है कि वो ईरान को और उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने अनेक जो भारी जो बॉम्ब्स हैं, जो उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ईरान के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है और ईरान को अंदर से क्रिपल करने की वो कदम उठा सकता है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम भी अभी चेतावनी दे रही है कि वो जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वहाँ के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको वो टारगेट करेंगे। इसलिए लाखों लोगों को बोल दिया गया है कि जब अमेरिका अटैक करे तो इन बड़ी जगहों पर उपस्थित रहें। तैयारी ईरान की। ट्रंप के हमले का जवाब देने के लिए 1.5 करोड़ ईरानी तैयार है। वो ईरान को बचाने के लिए शहादत देने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने खुद इसका ऐलान किया है। कहा वो खुद भी देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। मतलब ट्रंप के सामने 1.5 करोड़ फिदाइन बनकर उतरेंगे, क्योंकि पावर प्लांट को बचाने के लिए ईरान ने यह प्लान बनाया है। बिजली और परमाणु ठिकानों पर आम लोग ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र, कलाकार, खिलाड़ी ह्यूमन चेन बना रहे हैं। ईरान में जो पावर प्लांट और अहम ठिकाने ट्रंप के टारगेट पर हैं, वहां सुरक्षा के लिए अब एयर डिफेंस या सेना नहीं, आम लोग खड़े हुए हैं। बिना हथियार, किसी सुरक्षा कवच के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमले से डरते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जंग में मानव ढाल का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन यह भी नियम है कि जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला ना किया जाए।
निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध तक कहा जाता है। और खबर है कि ईरान इसी कानूनी पेच का फायदा उठाना चाहता है। वो दुनिया को यह दिखाना और बताना चाहता है कि उसके बिजली घर सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि आम जनता की जरूरत है और ट्रंप उन पर हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा ईरान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। देश के पावर प्लांट के आसपास देश के युवा, कलाकार और खिलाड़ी जमा हों। आपकी पसंद या विचारधारा चाहे जो हो, लेकिन अगर ईरान के भविष्य और देश की जनता ख्याल है तो एकजुट होकर जमा हो जाइए और दुनिया को बताइए कि बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। सच कहूँ तो हालात बेकाबू और डरावने हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि बिजली कितने समय तक रहेगी या बिना बिजली के जिंदगी कैसी होगी। इंटरनेट की समस्या से हमारा कारोबार प्रभावित हो रहा है। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेकिन इंटरनेट बंद है तो सब ठप हो गया है। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर बिजली चली गई तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। अगर बिजली चली जाए या पानी ना हो तो हम शायद 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक की तैयारी कर पाएंगे। अगर ये इससे भी ज्यादा लंबे समय तक चला तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। Sometimes when Trump or Netanyahu threat Iran for bombardment of the generators, the plants, yes, and they say that we are going to bombard there. I think we are just nervous about the patients. Trump started the war against our country and our nation, and he don't know that we are the nation of peace, and we are not to start this war, but we are end this war, and the Trump is come to hell, and here is the real hell. अब सोचिए जरा ईरान क्या करेगा जब अमेरिका ईरान पर बम बरसाएगा। ईरान बदले में अमेरिका के दोस्त मुस्लिम देश, उनके करीबी, उन पर हमले करेगा, जिसकी शुरुआत ईरान ने की। ये सऊदी अरब की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी में ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने अटैक किया है। पास अमेरिका से बदला लेने का सिर्फ यही तरीका होगा, और ईरान कह रहा है हम अब मारेंगे तो फिर कहीं भी मारेंगे। ये सोच समझ कर नहीं मारेंगे, कहां नहीं मारना है। अगर अमेरिका ने उनके प्लांट्स पर अटैक किया है, ईरान ने इराक पर अटैक किया है, यहां बताया जाता है, ईरान का दावा है कि CIA से जुड़े हुए लोग यहां मौजूद थे इराक में जहां यह हमला हुआ। अब देखिए क्या करने वाला है ईरान। सऊदी अरब निशाने पर होगा। ईरान ने सऊदी अरब पर जोरदार हमला किया है। इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल पर ड्रोन अटैक किया है। धमाके से पूरे शहर में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलें हवा में मार दी। अल जुबैल शहर सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। सऊदी की GDP में अल जुबैल का 7 से 12% हिस्सा है। अगला मुल्क है बहरीन, टारगेट पर होगा। बहरीन में ईरान के मिसाइल हमले का डर देखने को मिला। सऊदी बहरीन को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया गया है। बहरीन को अरब से जोड़ने वाला यह इकलौता रास्ता है और ईरानी हमलों की आशंका के चलते पुल को बंद किया गया है। बहरीन में जिस तरह ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, अमेरिका ने वहां से 1500 नाविक वापस बुला लिए। अगला मुल्क है UAE, जो सबसे ज्यादा अटैक झेल रहा है अब तक। UAE पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और 450 मिसाइलें दागी गई। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने UAE में एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। शारजा में ईरान के ताजा हमले में 2 लोग घायल होने की खबर है। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका के दोस्तों पर अटैक होंगे। सीरिया अगला देश है।
सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई धमाकों की खबर आई है। कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार दिया है, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने सीरिया में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया था। ईरान के हमले से अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है। तो अब टारगेट पर मिडिल ईस्ट के देश होंगे। इजराइल भी उसके निशाने पर है। इजराइल में हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता मौजूद है। तेल अवीव से उनकी रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर से सायरन बजना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये दुकानें बंद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब भी जैसे सायरन बजे